सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आरके, जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है क्या। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट मतलब डूअर, अबाउट होम और विच वी आर टॉकिंग। डूअर मतलब काम करने वाला, जो काम कर रहा है वह हुआ सब्जेक्ट, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह हुआ सब्जेक्ट। जैसे रश्मि गोज टू स्कूल डेली, रश्मि रोज स्कूल जाती है। यहाँ क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, और काम कौन कर रहा है? रश्मि। तो रश्मि क्या हुई? सब्जेक्ट। हिज ब्रदर इज इन द ऑफिस, उसका भाई ऑफिस में है। यहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा है, बट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिज ब्रदर, उसके भाई के बारे में। तो यहाँ पर हिज ब्रदर सब्जेक्ट हुआ। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। यहाँ पर हेल्प करने का काम कौन करेगा? यू। तो यहाँ पर यू क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें टेबल पर है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मेरी किताबों के बारे में। तो माई बुक्स क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वह हुआ थर्ड पर्सन। पर्सन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर कि आप वह वीडियो देखें। अब हम आते हैं वर्ब। वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, काम का होना। जो काम हो रहा है उसे हम बोलते हैं वर्ब। जैसे नेहा टीचर्स इंग्लिश, नेहा इंग्लिश पढ़ाती है। यहाँ क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। कौन करता है? नेहा। तो नेहा हुई सब्जेक्ट और टीचर्स हुआ वर्ब। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम लोग एक मूवी देख रहे हैं। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? देखने का काम हो रहा है। तो वॉचिंग क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट मतलब टारगेट, विच रिसीव द एक्शन, जिसके ऊपर काम हो रहा है वह होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है और लिविंग थिंग्स भी, बट लिविंग थिंग्स होने के लिए एक कंडीशन है जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट के रूप में। ही रीड्स न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो रीड क्या हुआ? वर्ब हुआ। कौन पढ़ता है? ही हुआ सब्जेक्ट। क्या पढ़ता है? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। जाने का काम कौन कर रहा है? यू। तो यू क्या हुआ? सब्जेक्ट। गोइंग वर्ब, स्कूल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे लोग पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पार्क ऑब्जेक्ट होगा। अब लिविंग थिंग्स कब होते हैं ऑब्जेक्ट? वेन अदर लिविंग थिंग वर्क्स ऑन इट, जब कोई दूसरा लिविंग थिंग किसी लिविंग थिंग पर काम कर रहा हो, तो जिस लिविंग थिंग पर काम हो रहा है वो हुआ ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हुई सब्जेक्ट और टीचिंग हुआ वर्ब। किस पर काम हो रहा है? यू। किसे पढ़ा रही हूँ? तुम्हें। तो यू हुआ ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, टीचिंग वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। दे आर बीटिंग राजू, वे लोग राजू को पीट रहे हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है? पीटने का काम हो रहा है। तो बीटिंग क्या हुआ? वर्ब। कौन काम कर रहा है? कौन पीट रहा है? दे। तो दे क्या हुआ? सब्जेक्ट। किसको पीट रहे हैं? राजू को। किस पे काम हो रहा है? राजू पे। तो राजू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ही हैज़ बीन बीटन, उसे पीटा गया है। यहाँ क्या सब्जेक्ट हुआ? जनरली सबसे पहले देखते हैं बच्चे जो भी नाउन प्रोनाउन, उसे वो सब्जेक्ट मान बैठते हैं, बट ऐसा नहीं है। ही हैज़ बीन बीटन, उसे पीटा गया है। यहाँ पर क्या काम हुआ है? पीटने का काम हुआ है। तो बीटन वर्ब तो हुआ,
बट क्या ही काम कर रहा है? नहीं, इसके ऊपर काम हुआ है। पीटा तो किसी और ने है, इसे तो पीटा गया है। तो ही हैज़ बीन बिटेन, उसे पीटा गया है। यहाँ बिटेन हुआ वर्ब और ही हुआ ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, बट अगर हम सब्जेक्ट मेंशन करें, अगर हम बताएं कि उसे किसने पीटा है, ही हैज़ बीन बिटेन बाय पुलिस, उसे पुलिस ने पीटा है। तो यहाँ पर काम किसने किया? पुलिस ने। तो पुलिस क्या हुई? सब्जेक्ट। बिटेन वर्ब, ही ऑब्जेक्ट। हर कार वाज स्टोलन, उसकी कार चोरी हो गई। क्या काम हुआ? चोरी होने का। तो स्टोलन क्या हुआ? वर्ब हुआ। क्या चोरी हुआ? उसकी कार। तो उसकी कार, ये क्या हुआ? हर कार ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मेंशन नहीं है। अगर हम मेंशन करें कि किसने चुराया कार, हर कार वाज स्टोलन बाय थीफ, उसकी कार चोर के द्वारा चोरी की गई। तो यहाँ थीफ क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो काम कर रहा है वो हुआ सब्जेक्ट, और जिस पर काम हो रहा है वह हुआ ऑब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है वो वर्ब। वर्ब काम का होना, सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो होप अब आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।